Good morning, children. Good morning. How are you? Fine. मेरी तरफ से सभी को सलाम। तो आज का जो वीडियो है हमारा, आज का जो चैप्टर है वो आज बताएंगे कक्षा 6 से 10 तक के लिए। कक्षा 6 से 10 तक के लिए पढ़ाएंगे हम टेंस, और टेंस को हम शॉर्टली बताएंगे, जिसको हम 2 चार्टों में कंप्लीट कर देंगे। पूरा टेंस शॉर्टली रूप में जल्दी आप सीखेंगे, और मेरा प्रयास होगा कि आप बहुत कुछ समझ लेंगे इन चार्टों से, और ये चार्ट भी हमारे बहुत इम्पोर्टेंट होंगे, यानी शॉर्टली रूप से आप टेंस सीख पाएंगे। तो कक्षा 6 से 10 तक के लिए आज हम इन्हीं टेंसों के चार्ट के बारे में बताएंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे बारे में भी जान लीजिए। मेरा नाम है जुनैद और हम एक संस्था के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारी संस्था का मेन उद्देश्य है मेवात के लिए शिक्षा, रोजगार और सहायता, इन चीज़ों को लाना। ज़्यादा से ज़्यादा पूरी मेवात में शिक्षा का प्रसार हो, ये हम और हमारी संस्था चाहती है। इसलिए जो वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। अब आते हैं वीडियो की तरफ। तो समझिए इन चार्टों के बारे में और टेंसों के बारे में, जिन्हें हम बहुत शॉर्टली टाइम में समझाएंगे, और पूरे टेंस आप इन चार्टों से पूरे रूप से समझ सकते हैं। आते हैं ब्लैक बोर्ड की तरफ और हम बनाते हैं डायग्राम या चार्ट टेंसों का, जो आप देख सकते हैं किस प्रकार फार्मूला का चार्ट बनेगा। तो इस प्रकार हमारे जो टेंस हैं, मेन जो टेंस हैं वो हैं 3। पहला जो टेंस है वो प्रेजेंट टेंस है, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। तो हर टेंस के तीनों टेंसों के 4-4 पार्ट होंगे। यानी एक टेंस, जो पहला टेंस है प्रेजेंट, उसके 4 पार्ट हैं: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार पास्ट टेंस के होंगे। पास्ट टेंस के भी 4 ही पार्ट होंगे: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी प्रकार फ्यूचर के 4 पार्ट बनेंगे: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो एक टेंस के 4 पार्ट होंगे, 4 टेंस बनेंगे। टोटल ये 12 टेंस होते हैं, और 12 टेंसों के इनके फार्मूला पहले चार्ट में बताएंगे हम कि इनके फार्मूला क्या हैं, और दूसरे चार्ट में बताएंगे एग्जाम्पल। इन्हीं दोनों चार्टों से पूरा टेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान से देखना और सुनना। दोनों चार्ट में हमारी पूरी इंग्लिश कंप्लीट। तो इसलिए जब पहला टेंस को समझिए, पहला हमारा प्रेजेंट है। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होंगे, इसी प्रकार तीनों के 4 होंगे। अब पहला जो पार्ट है हमारा इंडेफिनिट। इंडेफिनिट के 4 वाक्य बनेंगे, या हम 3 वाक्य बना सकते हैं। जैसे हमारा एक सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो 3 प्रकार से हम आमतौर से बोल सकते हैं सेंटेंस को, वाक्य को। तो एक टेंस के 4 वाक्य हम बनाएंगे,
जो हमारा प्रेजेंट टेंस है उसको 4 भागों में बांटा गया है, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इंडेफिनिट के ही बोलने के हिसाब से 3 प्रकार से बोल सकते हैं इसको। अफर्मेटिव, जिसे हम सकारात्मक बोल सके हैं, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटेरोगेटिव और चौथा होता है हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव। लेकिन हम इसमें 3 को ही समझ लें, जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। इसी प्रकार कंटिन्यूअस में भी 4 वाक्य बनेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव। हर टेंस में 4 वाक्य बनेंगे, जिसे हम बोलने के हिसाब से 4 भागों में बांटते हैं वाक्य को। उसी तरह इनके फार्मूला भी अलग अलग बनेंगे। तो पहला जो हमारा इंडेफिनिट का जो हमारा पहला वाक्य है अफर्मेटिव सेंटेंस, इनके फार्मूलों को समझ लीजिए। तो हर टेंस में हम 3 प्रकार के वाक्य बनाएंगे, जो हमने 12 टेंस आपको बताए हैं। हर टेंस में इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनमें हम 3 प्रकार के वाक्यों को समझाएंगे, जिसमें पहला होगा हमारा वाक्य जिसे सेंटेंस बोला जाता है। पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे सकारात्मक वाक्य कहते हैं हिंदी में। दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो 3 प्रकार के वाक्य के रूप में आप समझ सकते हैं, अफर्मेटिव सकारात्मक, नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो इन्हीं 3 वाक्यों को हम हर टेंस में बताएंगे और उनके फार्मूलों को बताएंगे। तो प्रेजेंट, पहला टेंस चल रहा है हमारा प्रेजेंट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट का इंडेफिनिट में पहला जो वाक्य बनेगा वो है अफर्मेटिव का, और उसका फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लग जाएगी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। वाक्य पूरा, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। एस या ईएस जो लगेगी वो कर्ता के अनुसार लगेगी।
तो चार्ट के बारे में समझते हैं। एक बार फिर दोबारा शुरू से मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम 3 वाक्य बनाएंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य। तो इन 3 के हमने फार्मूला सेट किए हैं हर टेंस में। तो पहला टेंस, प्रेजेंट का पहला टेंस है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में पहला जो अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा उसके लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सब्जेक्ट के अनुसार, कर्ता के अनुसार एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें कर्ता यदि सिंगुलर है तो एस या ई एस लगेगी, अन्यथा प्लूरल है तो एस या ई एस नहीं लगेगी, खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट। उसके बाद में ये जो फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस डू डज नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव के लिए है। इंटरोगेटिव के लिए, प्रश्नवाचक के लिए डू डज पहले आएंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट आएगा अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। सबसे पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इसकी ये होंगी इज आर एम, कर्ता के अनुसार सब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होंगी। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएंगी, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट। परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट, इसकी हेल्पिंग वर्ब ये होंगी हैज़ हैव, और अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए ये बनेगा फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव के लिए, प्रश्नवाचक वाक्य के लिए हैज़ हैव फर्स्ट में आ जाएंगी, उसके बाद में सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आते हैं चौथा जो हमारा टेंस है प्रेजेंट का चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ हैव है, उसके बाद में बीन और लास्ट में आता है इसमें समय से पहले हम सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। समय हमारा निश्चित है तो सिंस का प्रयोग होगा, अगर अनिश्चित है पीरियड में है तो फॉर का प्रयोग होगा। तो ये समय आएगा हमारा ऑब्जेक्ट के बाद में आता है और उससे पहले सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट के बाद में समय आता है और समय से पहले सिंस या फॉर का प्रयोग होगा। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस या फॉर समय के अनुसार आएगा। तीसरा इंटेरोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद में समय आएगा, समय से पहले सिंस या फॉर लगाएगा। अब आते हैं पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस का जो इंडेफिनिट है उसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा या सकारात्मक बोल सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्योंकि यहाँ पर डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म है तो डिड आने के बाद यहाँ पर डिड आ जाएगी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इंटेरोगेटिव के लिए
डिड प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्रश्नवाचक चिन्ह। पास्ट कंटिन्यूअस पे आते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब रहेंगी हमारी वाज वर कर्ता के अनुसार। यदि हमारा कर्ता सिंगुलर है, एक वचन है तो वाज, बहुवचन है तो वर का प्रयोग होगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए जो हमारा फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी ये रहेंगी वाज वर, और वाज वर कर्ता के अनुसार सिंगुलर है तो वाज, प्लूरल है तो वर। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और इंटरोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड रहेगी, और अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह। और ये अब आते हैं पास्ट का चौथा टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हेल्पिंग वर्ब जो रहेंगी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हैड बीन। हैड बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब है, और समय लास्ट में इसमें समय आता है, और समय से पहले सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद में समय। यदि समय निश्चित है तो सिंस का प्रयोग होगा, और समय अनिश्चित काल में है, पीरियड काल में है तो फॉर का प्रयोग होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव के लिए हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है पास्ट का, इसमें ऑब्जेक्ट के बाद में समय आता है, और समय से पहले सिंस या फॉर का प्रयोग करके लास्ट में समय को लिखते हैं, और समय आएगा ऑब्जेक्ट के बाद में। ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस फॉर लगाएंगे, उसके बाद में समय को लिखेंगे। इन सभी जो तीनों टेंसों के जो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, सभी में ये लास्ट में समय आता है और समय से पहले सिंस फॉर का प्रयोग होता है। उसके बाद में आते हैं तीसरा टेंस हमारा फ्यूचर। फ्यूचर का जो इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब रहेंगी वो हमारी विल शैल होंगी, और अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए ये हमारा फार्मूला सब्जेक्ट प्लस विल शैल। सब्जेक्ट के अनुसार कर्ता के अनुसार विल शैल। सब्जेक्ट यदि हमारा सिंगुलर है तो विल, और प्लूरल है तो शैल। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला ये बनता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, जो हेल्पिंग वर्ब हमारी विल शैल, विल या शैल कर्ता के अनुसार, उसके बाद में कर्ता, उसके बाद में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह। अब देखते हैं फ्यूचर का कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ये रहेंगी विल बी, शैल बी। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए जो सकारात्मक वाक्य है उसके लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट।
इंटेरोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएंगी। हेल्पिंग वर्ब हमारी विल सेल प्लस उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह। फ्यूचर परफेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब विल सेल और हैव, विल सेल प्लस हैव, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेंगी। और फॉर्मूला बनता है इसका अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट, नेगेटिव के लिए बनेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी विल सेल, उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आते हैं चौथा जो टेंस है फ्यूचर का, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी हेल्पिंग वर्ब रहेंगी विल सेल प्लस हैव प्लस बीन और समय से पहले वही सिंस फॉर का प्रयोग। ऑब्जेक्ट के बाद में समय आता है और समय से पहले हम सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे। सिंस निश्चित समय के लिए और फॉर पीरियड या अनिश्चित समय के लिए प्रयोग में होता है। पहला जो अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद में सिंस फॉर का प्रयोग करके समय टाइम। नेगेटिव के लिए बनेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर लगा के समय। इंटेरोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर का प्रयोग करके समय और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये हुआ हमारा पहला चार्ट। अब देखते हैं दूसरे चार्ट जो ये फॉर्मूला है और इनसे हम वाक्य किस प्रकार बना सकते हैं। अब समझते हैं दूसरे चार्ट में वाक्यों को किस प्रकार लिखें इन टेंसों के रूप में। ये हमारा सेकंड चार्ट जिसमें आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसमें सभी टेंसों के एग्जाम्पल दिए गए हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन वाक्य। पॉजिटिव मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस सभी टेंस दिए गए हैं। इसमें प्रेजेंट सिंपल मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस तक ये टेंसों के एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। और इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सभी 12 टेंसों के एग्जाम्पल दिए गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।